पंजाब डूबने पे लगा हुआ है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कैसे बैठे पड़ी है। इन्हें तो कोई चीज़ का फिक्र ही नहीं है। ये पानी आ रही है, बाढ़, पानी इतना बढ़ रहा है, जल स्तर वहाँ पंजाब स्टेट पूरा बर्बाद हो चुका है। भुखमरी पे आफत आ गई है। जो भी आज अनाज उपजे हुए थे खेत में, सारे फसल बर्बाद हो गए हैं। अब उन सब का भरपाई कैसे होगा? पंजाब से ही सबसे ज़्यादा हमको अनाज मिलता है। अब वो अनाज भी सारे बर्बाद हो चुके हैं। अब ये सारे इतने अनाज बर्बाद हो गए हैं, पंजाब ऐसी भुखमरी पे आ गया, उसका खाना वाना सब अनाज सब बर्बाद हो रहा है। जो भी स्टॉक में किए हुए थे सब बर्बाद हो रहा है। तो इन्हें पानी का कंट्रोल करने के लिए सरकार इस पे कदम क्यों नहीं उठाती है? हर साल ऐसा देखने को मिलता है। पीछे 2022 में चले जाओ, वहाँ का भी आंकड़ा देख लो, पाकिस्तान इससे भी बर्बाद हुआ था और पंजाब भी बर्बाद हुआ था। तो ये सिंधु नदी की जो पानी आ रही है, स्तर इससे बढ़ रहा है, इसका जल स्तर बढ़ रहा है। तो इससे सरकार को देखना चाहिए। अगर हमको एक बार चोट लगता है ना रास्ता पे, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये रास्ता पे चोट लग रहा है तो ईंट के वजह से लग रहा है, पत्थर के वजह या कंकड़ से, कुछ गड्ढे के, उसे सही करवा दो, मरम्मत करवा दो, उसको हटा दो वहाँ से, तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। या बार बार ठोकरो ही खाना है हमको वहाँ पे जा के? ऐसा तो नहीं है बार बार हमको जाकर ठोकर खाना है। या हम ये समझ में नहीं आ रहा, हमको दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वहाँ ठोकर लग रही है बार बार पत्थरों में, तो हम उसे हटा ही दें। वो कांटा को हटाओ ना सीधे। जैसे कि पानी बढ़ रहा है जल स्तर पंजाब में, तो उस पानी को समाधान निकालो जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जिस स्टेट को पानी की ज़रूरत है उसी दिशा में नदी को बना दो, उस दिशा में नदी जाने दो। वो पानी जल स्तर वहाँ रुकेगा नहीं, वो पानी बहता हुआ उस स्टेट में पहुँच जाएगा जिस स्टेट में पानी की ज़रूरत है, किल्लत है। उस स्टेट को पानी की किल्लत है, उस स्टेट में पानी को पहुँचाओ, बस हो गया। वहाँ जैसे कि हमारे पहले के ज़माना में क्या होता था, पोखरे होते थे, कुआं होता था पानी स्टोर होने के लिए। अब जब खेत में पानी डालने के लिए पानी नहीं रहता है, भगवान से विनती करते कि बारिश करवाओ, तो बारिश होती है, तो बारिश होने की कोई संभावना नहीं होता, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो कोई इसका ठीक नहीं है। अगर ये पानी स्टोर रहेगा तो इससे भी तो हम खेत में अपना पानी पटवा सकते हैं, इसके लिए भी तो हमारा यूज में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे मतलब नदी तालाब होना चाहिए जहाँ पानी स्टोर हो, और जिस स्टेट में पानी की ज़रूरी है उस स्टेट में पानी जाए। ऐसा नहीं है कि पंजाब से सिंधु नदी आ रही है बह के और पूरी पंजाब ही बर्बाद हो रहा है। तो उसको अगर नाला नहर हो तो उसी रास्ता हो के जाएगी ना, वो क्यों किसी को बर्बाद करेगा? पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। तो पानी रास्ता बना लेते तो उसके रास्ता को आप ठिकाना लगा दो ना, उसका रास्ता बना दो, ताकि वो पानी बह के जहाँ उसको जाना चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा। वो स्टेट में ही घूमती नहीं रह जाएगी। वो घूमती रह जाती है, जैसे पागलों की भेड़ छोड़ देते हैं, वो अपना घूमता रहता है, किसी को मारता पीटता है, वैसे ही हाल है। वैसा नहीं, मतलब कि उसका कोई ठिकाना होना चाहिए कि जैसे कि वहाँ से पानी छूटी, वो छोटा पानी वहाँ से, तो वो इस नहर से ही होके जाए, ना कि किसी जितने भी सिंधु नदी के आसपास या नदी के आसपास जो भी घर है, रहने वाले लोग हैं, उन्हें बर्बाद ना करें, उनको कोई जोखम ना आए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कुछ परेशानी ना हो। ऐसा सरकार को सोचना चाहिए और उस पर कदम उठाना चाहिए, और उस नहर को जहाँ जिस स्टेट में पानी चाहिए उस स्टेट की इधर घुमा दीजिए, और वहाँ वो पानी चला जाएगा, वो सीमित हो जाएगा, और वहाँ उस स्टेट में बाढ़ नहीं आएगी और कभी किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा भी तो करे सरकार। इतना हमारे भारत में पढ़े लिखे और है लोग वाग,
तो उसे भी इंजीनियर को सोचना चाहिए कि इस पानी को कैसे हम सही ठिकाना लगाएं। उस पानी को ठिकाना लगाने के लिए, दिमाग देने के लिए इतने बड़े बड़े आदमी, इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को भी तो पास बहुत बड़ा दिमाग है, तब तो इतना बड़ा हासिल करके इतना लेवल पे पद मिला है इनको। तो भाई पद मिला है तो उस पद का सही से उपयोग भी तो करें, सरकार को ज्ञान दे वैसा, ताकि वो भी सही ढंग से काम कर पाए। तो भाई ये पानी को ठीक से ठिकाना लगाए और ये पंजाब को बहने से बचाए।